सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसे आपको चेक करना होता है, देखना होता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आओ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हो चुकी हूँ आज का ब्लॉग लेकर के। तो आज सुबह सुबह मैंने शुरू किया है नाश्ता बनाने की तैयारी की। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी का हलवा मैं बनाती हूँ कुछ दूसरी ट्रिक से, जिससे वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर सूजी को मैंने ले लिया, देखिए छान लिया है। मैं सूजी को हल्का सा भून कर रखती हूँ, जिससे कि कीड़े नहीं होते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आप सूजी लाते हैं तो उसको तुरंत हल्का सा रोस्ट कर दीजिए, रोस्ट करके रख दीजिए, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कभी भी हो, सूजी को इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि सूजी कभी ख़राब नहीं होती है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। बस आपने कढ़ाई चढ़ा दिया है और डाल दिया है देसी घी। सूजी का हलवा जब भी आप बनाइए, देसी घी या बटर में बनाइए, अच्छा बनता है। उसका स्वाद जो है निखर कर आता है, मतलब वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब बाकी का जो सूजी है वो उठा करके रख दूँगी और यहाँ पर कर दूँगी क्लीन। जब बच्चे होते हैं ना, तो सुबह का नाश्ता बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और अगर उनकी कोई स्पेशल फरमाइश होती है तो सच में बहुत खुशी होती है। बच्चे कभी कभी घर में होते हैं तो फिर उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह नहाने के बाद में फरमाइश हुई बिटिया रानी की कि आज हमें सूजी का हलवा खाना है। तो हमने कहा चलिए भाई, सूजी का हलवा आप लोग सब लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए घी गर्म हुआ तो उसमें डाल दिया। कुछ ज़्यादा लग रहा था तो मैंने उसको निकाल करके अलग कर दिया थोड़ा सा, बाकी का इसमें डाल दिया है। अब इसे में भूनना है, हल्की हल्की आँच को भी तेज़ नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप तेज़ आँच रखेंगे तो सूजी जल्दी भून तो जाएगी, लेकिन उसमें हल्का सा महक रहेगा कच्चेपन का। तो सूजी को हमेशा धीमी आंच पर भूनिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो बन करके तैयार होगा ना, तो आपका मन करेगा थोड़ा सा 2 बाइट और खा लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हटा देते हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह जो लेना है उसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं इधर ही रखती हूँ ये सारी चीज़ें। छोटे छोटे से कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से आ जाते हैं, और यहीं पर मैं लगा देती हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम, वैसे आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मन नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन मॉर्निंग में फिर भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे जो ड्राई फ्रूट डालती हूँ, मैं कभी भी नारियल नहीं डालती, किशमिश नहीं डालती। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिरौंजी ऐड करती हूँ, काजू ऐड करती हूँ, और उसमें जो पिस्ता होता है पिस्ता ऐड करती हूँ। यहाँ पर नमकीन वाला पिस्ता नहीं लेना होता है, जो छोटा वाला पिस्ता आता है खीर वगैरह के लिए या जो स्वीट में डालने के लिए, उसको ऐड करती हूँ। तो अब उनको मैं कट कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर दूध भी अगर गर्म हो जाएगा साथ के साथ तो एक काम भी ख़त्म हो जाएगा, और हम जो हलवा में यूज करेंगे दूध वो भी डाल देंगे। तो चलिए ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं, तो फटाफट ये काम भी हो जाएगा साथ के साथ। और सूजी धीमी आंच पे भुनेगी तो हमें जब बार बार उसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ड्राई फ्रूट को कट करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं कंटिन्यूसली कि कैसे मैं हलवा बनाती हूँ, और उसका जो टेक्सचर आता है वो कैसा आता है। एकदम से आप हाथ से फेंक देंगे ना तो पूरा फैल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके एक एक दाना फूल जाता है, और उसी में आता है गजब का स्वाद। तो बस हमारी देखिए जो ड्राई फ्रूट है वो कट करके रेडी हो गया। बहुत छोटे टुकड़े नहीं कट करती हूँ मैं, बड़े बड़े टुकड़े कट करती हूँ, जिससे हर बाइट में आपका ड्राई फ्रूट जाएगा क्रिस्पी क्रिस्पी सा, तो उसका अपना एक अलग ही स्वाद आता है। तो चलिए, तो कट हो गया, एक किनारे रखते हैं और आप सूजी को कंटिन्यूसली भूनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है, और धीमी आंच पर इसको भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी इसका मैं लगभग 2 टोन करूँगी, और दूध भी हमारा गर्म हो गया है। तो ये देख सकते हैं इसका कलर कुछ ये कलर आया है, और इससे जब हलवा बनता है ना तो वो वाइट वाइट नहीं होता है, ये हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा होता है, जो देखने में अच्छा लगता है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और साथ में शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपने हिसाब से जितना खाना पसंद करते हैं मीठा उतना डाल सकते हैं।
मिक्स करेंगे इसको इस तरीके से, और कलर आप देख सकते हैं। अब लेना है 1 गिलास दूध और उसको भी ऐड कर देना है। अब चलिए इसको मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं, और इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, अगर आप मेरे तरीके से ना एक बार हलवा बना करके खाते हैं ना, तो आप वाकई में बार बार, जो लोग नहीं खाते हैं ना उनको भी खाने का मन करेगा। तो कुछ इस तरीके से इसको चलाते हुए हमें पकाना है। इसका जो क्रीमी टेक्सचर आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, इस तरीके से आप जब चलाते रहेंगे तो अभी अपने आप से तली को छोड़ने लगेगा और फूलता चला जाएगा। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देंगे, जो चिरौंजी है और पिस्ता है, थोड़ा सा काजू, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसके अंदर और अपनी खुशबू छोड़ देगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हलवा जो है तली को छोड़ने लगा है। कुछ इस तरीके से आपको इसको चलाना है, उलटना है, पलटना है और भूनना है। अगर आप हलवा को अच्छी तरीके से भूनते नहीं हैं, पानी या दूध डालने के बाद में या चीनी डालने के बाद में, तो उसमें वो स्वाद नहीं आता है, हल्का सा उसमें फीकापन रहता है। और इसी तरीके से आपको चलाते हुए भूनना है अच्छी तरीके से। देखिए, एक एक दाना इसका फूल गया है। अभी गर्म है तो ये हल्का सा आपको लिपटा हुआ लग रहा है, लेकिन जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा वैसे ही सारे दाने इसके बिखर जाएंगे। ये देख सकते हैं। अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको सर्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से हलवा निकाला और उसके बाद में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट। अब अंदर तो ड्राई फ्रूट है, ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें गार्निश कर देंगे। तो कैसा लगा हमारा ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं, आपको एक टिप शेयर करते हैं। किचन में अक्सर हम लोग ना बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देते और बोर्ड हमारा यूज करते करते गंदा हो जाता है। अब इसको क्लीन करने के लिए हम सोचते हैं कि क्या इस्तेमाल करें, कभी कुछ लेते हैं कभी कुछ लेते हैं। आपको बताते हैं सिंपल सा तरीका। अगर आपके घर में ना बॉडी लोशन एक्सपायर हो गया है तो उसको बिल्कुल फेंकिएगा मत। ये बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग का काम करता है, बहुत ही बढ़िया सा टिप है ये। तो बस इतना थोड़ा सा कॉटन में लेना है, आपको फैला देना है। और चलिए अब आपको हम बोर्ड को क्लीन करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप जब हाथ लगाएंगे इस पे ना, तो देखेंगे कि जितनी भी चिकनाई है, जितनी भी गंदगी है ना, एक ही बार में क्लीन हो जाएगी। आपको बार बार भी हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपको शॉक लगने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि ये तो क्रीम है। तो क्रीम से किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर नहीं जाता है, कोई पानी नहीं होती, कोई नमी नहीं होता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे क्लीन भी कर पाएंगे और इसमें किसी भी तरीके की कोई चिकनाई नहीं लगी होती है कि चिकनाई लगेगी तो बाद में आप जब बोर्ड को साफ़ करके भूल जाएंगे तो इसमें धूल जमा होगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है, एकदम शाइन करता है, नए की तरह रहता है। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा गंदा था और अभी देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आ गई इसमें और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि इसमें कोई भी चिकनाई नहीं लगी हुई है। ये देखिए, देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिपें पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं। तो उस दिन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैंने करी पत्ता मंगाया था, तो उसको मैंने तोड़ करके कुछ इस तरीके से धुल करके सुखा लिया है, मतलब इसका पानी जो है मर जाने दिया है। लेकिन अब इसको स्टोर कैसे आप चाहे इसका जूस भी बना करके रख सकते हैं, लेकिन जब ये करी पत्ते ना ऐसे ही बढ़िया लगते हैं क्योंकि उसमें लूज पड़ जाते हैं। तो आप उसको सब्जी वगैरह में तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप नमकीन वगैरह बनाते हो, पोहा बनाते हो, तो उसमें वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके से हो गया। इसकी जो पत्तियाँ थी वो थोड़ा सा सूख गई हैं एकदम से, इसमें पानी नहीं बचा है, मतलब जो नमी होती है वो नमी नहीं बची है। अब अगर आप इसको इस तरीके से स्टोर करोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मैं कैसे इसको स्टोर करके रखती हूँ जिससे मैं पूरे साल के साल रखे रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिया है मैंने देसी घी। गैस को हल्का सा गर्म करना है मुझे, कढ़ाई को देखिए हल्का आंच रखना है, गर्म करना है। और अब हमें सारे करी पत्ते को इसमें डाल देना है और इसको धीमी धीमी आंच पर इसको भूनना है। हमें इतना भूनना है कि एकदम से क्रिस्पी हो जाए, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।
तो चलिए इसको भूनते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होगा। और इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, जैसे आपकी ग्रीन लीफ होती है बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पर ये भुन गया, देखिए सूख गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया तरीके से, देखिए क्रिस्पी हो गया है। तो अब हमें इसको स्टोर करना है अच्छी तरीके से। ठंडा करने के बाद में इसको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख देना है। अब आप इसको पूरे साल यूज करिए, जब आपकी मर्जी आए तब। आपको नमकीन में यूज करना है, सब्जी में यूज करना है, किसी भी चीज़ में करना है। आपको इसका तड़का भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको उठाना है, क्रश करना है और डाल देना है। तो ये बहुत ही, एक तो काम आसान हो जाता है, ऊपर से स्टोर करने का तरीका भी आसान है। और यहाँ पर देखिए हमारी बिटिया रानी लेटी हुई हैं और आज पूरे घर में तहलका मचा हुआ है। बच्चे भी बहुत खुश हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। जब भी बिटिया घर आती है तो ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। तो आज सच बताना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी सारा कुछ काम जब ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि भाई हमारा मंदिर जो है नीचे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया है नीचे बैठकर पूजा करने का। तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ क्या किया, इस पहले एक टेबल रखा है, टेबल के ऊपर मैंने मंदिर को रखवाया है और अब कर रही हूँ मैं इसकी सेटिंग। तो यहाँ पर फ़िलहाल जितना मैं कर सकती थी उतनी सेटिंग हो गई है, बस डेकोरेशन का काम बचा है। यहाँ पर सारा चीज़ रख दिया, देखिए इस तरीके से। एक न्यूज़पेपर डाला नीचे, उसके बाद में सारी चीज़ों को लगा दिया। ये डेली यूज के जो सामान है भगवान के, वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। चलिए लाइट जलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इसमें देखिए उधर किताबें रखी हुई हैं जितनी हमारे धर्म ग्रंथ की हैं, और बाकी के यहाँ पर इनके मुकुट वगैरह लगे हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें ये हो गई हैं और इनको करते करते शाम हो गई है। तो अभी चलते हैं, कुछ और काम करना बाकी है। उसके बाद में अब सुबह बाकी इसका डेकोरेशन होगा, देखते हैं कैसे क्या करना है। फ़िलहाल उनको स्थापित कर दिया है, बस मंदिर खाली खाली सा सूना लग रहा है, क्योंकि अभी इसकी मैंने कोई सजावट नहीं की है। अब यहाँ पर इनका बेड लगता है तो बेड यहीं पे लगेगा। बाकी अब मैं खड़ी होकर के भी पूजा कर सकती हूँ और किसी चेयर पर बैठकर भी पूजा कर सकती हूँ। तो मंदिर से फ्री होकर के मैं आ गई हूँ ऊपर और सोचा चलिए पहले अपने प्लांट्स को थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आजकल ना मैं शाम को कपड़े धुलने लगी हूँ। शाम को कपड़े धुलने का एक फ़ायदा हो जाता है कि ऊपर आते हैं, ऊपर बैठते हैं आराम से और बहुत अच्छा लगता है। आजकल ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो बारिश होने के बाद में बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना। और वैसे भी मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इतनी टाइम कपड़े लेकर आई हूँ। कुछ कपड़े मैंने धुल लिए, कुछ कपड़े मुझे और धुलने हैं तो वो भी मैं धुल लूँगी, क्योंकि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है। तो उसे आपको चेक करना होता है, देखना होता है, पानी बदलना होता है और करना होता है ना, तो उसमें टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं ऊपर आकर के तो आराम से कपड़े धुल लेती हूँ। तो अभी शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज गए हैं। तो कपड़े धुलने के बाद में फिर मैं जाऊँगी चाय बनाऊँगी। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ में यहाँ का जो मौसम होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े कपड़े मेरे धुल गए हैं और ये सूख भी गए हैं, तो मैं इनको हटा लेती हूँ। और इसी तरीके से छोटे छोटे जो काम है आज ख़त्म करने हैं और उसके बाद में आप लोगों से भी विदा लेना है। तो अभी बस जो भी, और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर। अगर काम ना हो तो मैं बहुत देर तक यहाँ पर बैठ करके इंजॉय करूँ मौसम का, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बादल है। अभी भी बहुत तेज़ बादल है, बिल्कुल धुंध छाई हुई है, जबकि अभी लगभग वही 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का मौसम है, मतलब टाइम है। और यहाँ पर देखिए मेरे जेट प्लांट्स, और बाकी बारिश होते ही ना ऐसे लगता है पौधों में जान आ जाती है, इतने अच्छे लगने लगते हैं एकदम से। आप रोज़ कितना भी इसको क्लीन करिए ना, उतनी अच्छी ग्रीनरी नहीं आती है, उतने अच्छे क्लीन कभी होते ही नहीं है, या फिर कहे कि रौनक आ जाती है। और उन पौधों की रौनक देख करके मुझको रौनक आ जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ इन्हें या तो ऊपर की तरफ मैं बेल है ऊपर की तरफ कर दूँ, या फिर मैं इसको रेलिंग पर ही लपेट दूँ। तो देखते हैं। और हवा देख रहे हैं कितनी तेज़ चल रही है,
बहुत अच्छा मौसम है सच में। ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। बारिश तो हो रही है, खूब झमाझम हो रही है, लेकिन मौसम भी बहुत बढ़िया है। घर के अंदर तो गर्मी लगती है, लेकिन आप जब ओपन एरिया में जाते हैं तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ आ गई। बाकी के कपड़े धुल रहे हैं और मैं पौधों के साथ अपना टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि पौधों के साथ ना कुछ टाइम बिताने का अपना एक अलग ही सुख होता है। फ्रेंड्स ना, आप लोगों के साथ में एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं जो भी दिखाती हूँ वो रियल दिखाती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं वही दिखाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। क्योंकि मैं अपने घर में हूँ सिंगल मदर, मतलब सिंगल पेरेंट्स, जिसकी जिम्मेदारियाँ हैं अपने बच्चों की। तो आप लोग मेरे हेल्प करिए ताकि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठा सकूं और उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकूं। तो चलिए आज की इस रिक्वेस्ट के साथ ही साथ ब्लॉग का एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।